श्री गुरु नानक देव जी लोगों का उद्धार करते हुए एक गांव में पहुँचे। उस गांव में एक सिख रहता था। जब भी कोई संत महापुरुष उस गांव में आते थे तो सीधा उस सिख के घर पर जाते थे। वह सिख उनका बहुत आदर सत्कार करता था और सच्चे दिल से उनकी सेवा करता था। यह संतों से एक सवाल जरूर करता था कि साधु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बारे में कुछ बताएं। उसकी यह इच्छा पूरी करने के लिए गुरुजी उसके घर पर जा पहुँचे। उसने बड़े आदर सत्कार के साथ गुरुजी का स्वागत किया। गुरुजी को अपने घर में देखकर वह सिख बहुत खुश हुआ और उसने गुरुजी को अपने घर में बिठाया। बड़े प्रेम से उनकी सेवा की। भोजन करवाने के बाद उस सिख ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, साधु संतों से मिलने से क्या फल मिलता है? बहुत से संतों से यही प्रश्न किया तो किसी भी संत ने इसका उत्तर ठीक से नहीं दिया जिससे मुझे संतुष्टि होती। जैसे कि आप संपूर्ण गुरु हो तो मुझे मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर दीजिए। गुरुजी ने उस सिख से कहा, कल तुम एक उजाड़ जगह पर जाना। उस उजाड़ में तुम्हें बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखेगा। पेड़ के नीचे श्री वाहे गुरु जी बोलकर बैठ जाना। तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। वह सिख गुरु जी की बात सुनकर अगले दिन उजाड़ में चला गया। वहाँ उसने गुरु जी द्वारा बताए गए स्थान पर अपना आसन लगाया और श्री वाहेगुरु जी कहकर बैठ गया। उसी पेड़ के ऊपर दो कौवे बैठे थे। जैसे ही उन कौवों ने उस सिख को देखा तो वह बगुले बन गए। थोड़ी देर बैठने के बाद वह सिख अपने घर पर आ गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी, आपने मुझे जहाँ जाने को कहा था मैं वहीं गया, पर वहाँ ना तो मुझे कोई मिला और ना ही मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिला। यह सुनकर गुरुजी उससे बोले, तुम्हें वहाँ दोबारा फिर जाना, तुम्हें तुम्हारे उत्तर मिल जाएगा। वह सिख गुरुजी की आज्ञा लेकर उसी स्थान पर चला गया। वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। वह दो बगुले जो पहले कौवे थे हंस बन गए। वह सिख दोनों को हंस बनता देखकर वापस आ गया, गुरुजी के पास बैठ गया और वहाँ की सारी घटना गुरुजी को बताई। गुरुजी, वहाँ पर मैंने पहले दिन दो कौवों को बगुले बनते देखा और अगले दिन मैंने दो बगुलों को हंस बनते देखा। किसी ने मेरा उत्तर नहीं दिया। सिख की बातें सुनकर गुरुजी बोले, इस बार तुम दोबारा उस पेड़ के पास जाना जहाँ वह दो हंस रहते हैं। तुम्हें उत्तर मिल जाएगा और तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। अगली सुबह वह सिख उसी जगह पर जा पहुँचा। जैसे ही उन हंसों ने उस सिख को देखा, वह हंस मनुष्य के रूप में आ गए। वह दोनों पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उस सिख ने उनके पास जाकर अपने प्रश्न का उत्तर पूछा कि आप मुझे बताएं कि साधु संतों की सेवा करके क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताएं। उस मनुष्य ने उस सिख से कहा। वह मनुष्य बोला कि आपके मन की तसल्ली अभी तक नहीं हुई। पहली बार जब आप आए तब हम कौवे थे, आपके दर्शन पाकर हम बगुला बन गए। दूसरी बार जब आप आए हम बगुला थे, परंतु आपके दर्शन पाकर हम हंस बन गए। और जब आप तीसरी बार यहाँ आए हम हंस थे और आपके दर्शन पाकर हम मनुष्य बन गए। आपने हमारा जीवन निहाल कर दिया। अब आपने मन में साधु संतों के विलाप के फल को सोचो। तुम्हारे गुरुजी बहुत बड़े हैं जिनके दर्शन पाकर सब निहाल हो जाते हैं। हमें भी कृपा करके उनके दर्शन करवाओ, हमें भी मोह माया से दूर करवाओ। उस सिख ने खुश होकर अपने साथ चलने को कहा और वह साथ चल दिए। वह सब गुरुजी के पास पहुँचे। उन्होंने गुरुजी को नमस्कार किया। गुरुजी ने उनको मोह माया के जाल से मुक्त किया। श्री गुरु नानक देव जी ने उस सिख से कहा कि क्या अब तुम्हारी तसल्ली हो गई है? उस सिख ने अपने दोनों हाथ जोड़कर
गुरुजी से कहा, आपके दर्शन मुझे मिल गए तो मुझे तसल्ली क्यों नहीं होगी। सिख की बात सुनकर गुरुजी बोले, साधु संतों की सेवा करके तुम्हारा जन्म मरण के सारे झंझट और जंजाल दूर हो गए हैं। मनुष्य को कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगने के पश्चात मुक्ति प्राप्त होती है। गुरुजी सिख को यह ज्ञान देकर अगली यात्रा को चले गए। दोस्तों, अगर आपको यह साखी अच्छी